हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने वाला हूं। ये वो प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं में आप लोगों के बहुत मदद करेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट का, और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के भी परीक्षा होने वाली है। यानी आप सभी लोगों के लिए अभी डेट का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। नेक्स्ट मंथ में एमपी सेट सोशल वर्क का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, यानी 27 अगस्त को। तो ये प्रश्न सोशल वर्क के हैं। ऐसे प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि इंग्लैंड में किस कानून के द्वारा पहली बार चर्च की शक्तियों को उनसे लेकर राज्य को अंतरित किया गया है। राज्य को अंतरित किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपसे बताऊंगा, स्टेट्यूट ऑफ लेबर्स एक एक्ट है जो 1349 यानी 1349। यह ऑप्शन आपका पहला करेक्ट रहेगा। ये इंग्लैंड में जो स्टेट्यूट ऑफ लेबर्स एक्ट है 1349, ये पहली बार चर्च की शक्तियों को उनसे लेकर राज्य को अंतरित करती थी। और ऑप्शन आपका यहाँ पे जो जाएगा वो करेक्ट जवाब होगा सेकंड। ये एमपी सेट और यूजीसी नेट के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप खासकर ध्यान रखेंगे। समेकित समाजकारी का लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी की एक साथ समृद्धि एवं विकास। बात सही है। एक साथ यहाँ पे सदस्य भी और समूह भी, समुदाय भी, ये तीनों इन्वॉल्व होंगे, तो इसलिए आपका सभी के साथ होगा उनका समृद्धि और उसका विकास। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समूह कार्य का तत्व है? क्वेश्चन नंबर 3 सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सामाजिक प्रकार में वृद्धि करना ये एक तत्व हो जाएगा। उद्देश्य समूह अनुभव भी एक तत्व हो जाएगा। व्यक्ति समूह अथवा समुदाय की समस्या के साथ प्रभावी ढंग से उस पर कार्य करना या उसका निपटारा, तो एक प्रकार से ये भी एक प्रकार से तत्व माना जाएगा। और निर्देशित समूह अंतःक्रिया भी माना जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, यह ऑप्शन 4 आपका करेक्ट रहेगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। 4 नंबर का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इच्छा यानी विल एक थ्योरी है। इच्छा का सिद्धांत का अगर विकास किसने किया है, तो सही जवाब क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑटो रैंक। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 नंबर का सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समूह कार्य का प्रारूप नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रारूप नहीं पूछा है। देखिए, उपचारात्मक प्रारूप हो गया, मध्यस्थता प्रारूप हो गया, विकासात्मक हो गया और सामाजिक लक्ष्य का प्रारूप हो गया। ये सभी प्रारूप जानते हैं आप लोग किसके पार्ट है? ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रारूप है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस चीज़ को आप लोग खास कर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5 सही जवाब इसका जो होगा वह ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा। ठीक है, 5 का 4। उपचारात्मक, मध्यस्थता, विकासात्मक, सामाजिक लक्ष्य, ये कोई भी सामाजिक समूह का प्रारूप नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन विवाह का एक प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब होगा जो मीसोगैमी लिखा हुआ है, ये बेसिकली विवाह का प्रकार है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। किस वैज्ञानिक ने समाज को सरल यौगिक, 2 गुना यौगिक और 3 गुना यौगिक के रूप में क्लासिफिकेशन किया है, यानी उसका वर्गीकृत किया है? सही जवाब हर्बर्ट स्पेंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन अवधारणाएं सेरोकिन के समाज के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब अगर मैं बात करूंगा तो विभिन्न दर्शनग्राही जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एक प्रकार से ये अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, जो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सेरोकिन का नाम नहीं आता है। सेरोकिन का नाम कहाँ कहाँ पे आता है? इसमें हर्बर्ट स्पेंसर की भूमिका आती है।
ध्यान रखिएगा, एक उद्भवात्मक में, संवेदनशीलता में और आदर्शवादी में, ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। सेरोकिन का अवधारणा इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक न्याय का या के लक्ष्य उनको बढ़ावा या प्रोत्साहन देता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो सही जवाब क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, सामाजिक न्याय हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गया, न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक क्रिया, सभी करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, ये आगामी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से इन प्रश्नों की व्याख्या, ये PYQ हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है सोशल वर्क के, इनकी व्याख्या ऑनलाइन क्लास में होती है, आप सबको भली भांति तरीके से जानते भी हैं। सामाजिक प्रतिरक्षा का संबंध किससे होगा, ये बताना है आपको। अनैतिक व्यापार के दमन से होता है, मादक द्रव्य के दुरुपयोग के रोकथाम और नियंत्रण से होता है, बुजुर्गों के संरक्षण से होता है, सीमा पार आतंकवाद से नहीं। ऑप्शन आपका क्या सही जवाब जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। यदि आप UGC नेट में आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं 2023 का, तो अभी से सोशल वर्क के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिए। मैं ऑनलाइन क्लासेस करवाता हूं। अभी आज जो है हम लोग बात करेंगे समाज कार्य व्यवसाय के रूप में, वहाँ पे आचार संहिता पर बात करेंगे, सभ्यता, मान्यता इत्यादि चीज़ों पर आज की क्लास चलने वाली है, शाम को 7 से 8 आप लोगों की। वहीं अगर आप उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी आप करते हैं और जिसकी 7 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, परंतु ध्यान रहें, एक्टिव रहें, आप लोगों का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के द्वारा। तो मैं आप लोगों से बात करूं, उसकी भी क्लासेस शाम को चलती है, 8:30 बजे से चलती है। इसकी फ़ीस जो है 3000 रखा गया है, ठीक है, 3000 फीस रखी गई है। आप इसमें चाहो तो इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। इसी क्लासेस में आपको यूनिट नंबर 2 चल रहा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में समाज कार्य में किस तरीके से स्वैच्छिक की भूमिका रही है, स्वैच्छिक एजेंसियां की भूमिका रही है, उन्हीं पर आज हम लोग 8:30 बजे बात करने वाले हैं, ठीक है। उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजेंसियां से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। MP सेट का आपको बता दूं कि 2000 में आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वीडियोज़ वगैरह भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप लोग को। अगर ये क्लासेस लेनी है तो ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसकी 25 तारीख की प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है सोशल वर्क का, उसका मैराथन चलना शुरू हो जाएगा और ये 1 महीने तक आप लोगों का चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1989 में शिकागो में स्थापित हल हाउस, बताइए इसका संस्थापक कौन है? अच्छा, एडम स्मिथ का नाम मैंने आप लोगों को बताया भी है ना, जेन एडम्स के बारे में। तो यहाँ पर या तो 2 या तो 4 होने वाला है 11 का। 2 आपका करेक्ट रहेगा, जेन एडम एंड एलन गेट्स स्टार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। हलाव। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2014 की वैश्विक परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन समाज कार्य का केंद्रीय भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12, सही जवाब जाएगा आपका समाज सेवा। बात करिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा POCAO अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित हुआ, यानी पोस्को एक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, UGC नेट में और MP सेट में, ये बच्चे खासकर ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2012। और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14 में कि निम्नलिखित ग्रहों या गृह में कौन सा गृह है जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 का भाग नहीं है, बाकी सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब जाएगा, अगर मैं आपसे बात करूं तो संरक्षित घर नहीं है इसका, बाकी पर्यवेक्षण, विशेष और आश्रय ये घर माने जाते हैं या गृह माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्टलेविन डैश से संबंधित है। मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन उत्तराखंड के मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट ध्यान रखें, इसका कॉन्सेप्ट पूरा मैं क्लियर करूँगा आप लोगों का, निश्चिंत रहें। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब जाएगा कर्टलेविन, और कर्टलेविन जाएगा आपका क्षेत्रवाद का सिद्धांत, 1940 में ये बात इन्होंने कहा था। और अच्छा देखिए, जैसे लर्निंग थ्योरी है इवान पेट्रिक पावलोव का है, जॉर्ज थॉमस की, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर मैं आप लोगों से ऑनलाइन क्लास में जिक्र करूंगा, आप लोगों को नोट्स बनवाऊंगा ताकि और भी चीज़ों को आप समझ सकें, ठीक है। परीक्षा को क्रैक अगर करना है तो क्वेश्चनों के 4 ऑप्शनों को पढ़ने का आप लोग सभी लोग प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, WM गोसेट, देखिए ये क्लासेस सुबह चलती है 6:30 बजे MPPSC की।
उसमें मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया है कि W.S. गोसेट ने डैश को विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब जाएगा टी टेस्ट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिस प्रकार में सामाजिक क्रियात्मकता में भंग होने का कार्यात्मक अथवा अवक्षेणात्मक कारकों को समाप्त किए जाने का प्रयास कहलाते हैं, तो डैश में क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 सही जवाब जाएगा रोगनाशक प्रकार, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। इकाई जनसंख्या का समाज जो है समजातीय समूहों में विभाजन डैश कहलाता है। 18 का सही जवाब जाएगा स्तरीकृत निदर्शन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने भी हाल ही में इसके बारे में व्याख्या भी किया था आप लोगों से। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 के बारे में। ये सारे प्रश्न सोशल वर्क के हैं, ध्यान दीजिएगा समाज कार्य के स्टूडेंट, ठीक है। उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क हुआ और यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का, पढ़ते रहिए आप सभी लोग पर डे। प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में कि किसने निष्पादित प्रबंधन के लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब होगा E.A. लॉक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 मादक पदार्थों के दुरुपयोग करने वाले को सहायता प्रदान करने वाली सामुदायिक आधारित सेवाएं में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20 सही जवाब जाएगा नार्कोटिक जो है एनोनिज्म या एनोनिमस, ठीक है, एनोनिमस ऑप्शन सही जवाब जाएगा 20 का पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 इतिहास की वस्तुगत संज्ञा पर आधारित सिद्धांत डैश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 सही जवाब जाएगा मार्क्सवादी। ध्यान रखिएगा, मार्क्सवादी से यूजीसी नेट दिसंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप खास कर आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करेंगे 22 निम्नलिखित में से कौन किसी समूह में विभिन्न लोगों के बीच अंतर संबंध को उभारता है। क्वेश्चन नंबर 22 सही जवाब होगा समाज आलेख, ऑप्शन नंबर ए। पुनः स्थापन न्याय का अर्थ डैश में सुधार लाना होता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का तो आपराधिक उपचार के फलस्वरूप नुकसान के लिए पीड़ित अथवा समाज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, समाज कार्य में क्लासेस चल रही है, नया बैच अभी है, यूनिट नंबर फर्स्ट केवल उत्तराखंड का एक समाप्त हो गया है, एक पॉइंट हुआ है जो है भारत में जो समाज सेवाएं हैं, जो समाज कल्याण कार्यक्रम है वो उत्तराखंड का हो चुका है। उसकी क्लासेस के लिए वीडियो का लिंक, प्लेलिस्ट और पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और यूजीसी नेट के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सब व्यवसाय समाज कार्य के बारे में, थोड़ा सा उसके मूल्य क्या है, विशेषता क्या है, इत्यादि चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। शाम को 8:30 बजे 8:30 बजे एक क्लास होगी उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की और एक 7 बजे क्लास होगी आपका यूजीसी नेट सोशल वर्क की, है ना। ध्यान रखिएगा, अधिक जानकारी लेना अगर आपको है तो 8506031330 पर आप मुझसे कॉल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि आंकड़ा विश्लेषण के प्रयुक्त होने वाले चरों को विभिन्न श्रेणियों की संख्या में नियत करना डैश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 सही जवाब क्या होना चाहिए। आंकड़ों का संकेतीकरण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पाउले फ्रेरे के उपागम को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है, बताएं जरा किस प्रकार बता सकते हैं आप संक्षेप में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 सही जवाब ऑप्शन नंबर, अगर बात करें व्यक्तियों के साथ कार्य अनुचिंतन की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 26 के बारे में, जहां तक व्यक्तिक और अज्ञात समुदायों का संबंध है, निम्नलिखित में से किसने बंधुत्व गेमेनसॉफ्ट तथा संघ गेसलसॉफ्ट के बीच में अंतर बताया है। एप्टोनीज का नाम आएगा। एप्टोनीज अगर हम बात करें तो फर्डिनेंड टोनीज है ये। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट इसको इस प्रश्न को आईएमपी के रूप में नोट करें, इंपॉर्टेंट के रूप में इसको नोट कर ले, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सोशल वर्क में किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो नंबर मेरा नोट करिए, या आप कॉल कर सकते हो या तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो 8506031308 पर, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही।